अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डेटा हैंडलिंग के बारे में देखा था कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है। कुछ चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखना होना उसे हम कहते हैं डेटा। कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना यानी क्या होता है, डाटा। और उसे किस तरह से मेंटेन करना या मैनेज करना उसे हम कहते हैं हैंडलिंग। तो हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन आवर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन सच एज। अब हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें रोज़ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। जिसे हम मैच देखते हैं या आईपीएल देखते हैं, रन मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैच। अब देखिए उसका स्कोर भी बताया जाता है। जब वो खेलने आता है तो उसके प्रीवियस मैच के रन बताता है कि इन्होंने प्रीवियस मैच में कितने रन बनाए हैं, क्या स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर है, इसके बाद वाली मैच में क्या स्कोर रहा था और क्या है। तो ये भी एक किस्म का क्या होता है, डाटा होता है। उस बैट्समैन की इंफॉर्मेशन होती है, स्कोर की, रन्स की। सेकंड है, हाँ, नंबर ऑफ विकेट टेक बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीज। अब देखिए बॉलर को देखो हम, आपने जब बॉलिंग करने आता है तो उसके मैच का स्कोर बताया जाता है कि इसने कितनी विकेट लिया है और कितनी स्पीड है बॉलिंग की, और लास्ट 10 मैच में स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर कितना रह चुका है। तो ये सब क्या है, उस बॉलर के विकेट लेने का इंफॉर्मेशन है। मार्क स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। जिसे अब हम देख सकते हैं हमारी क्लास में, जैसे आपकी क्लास 5th हो या 6th हो या 8th हो, तो हम अगर मैथ्स का यूनिट टेस्ट अगर पूरी क्लास देती है तो वो सब का सब ने जो यूनिट टेस्ट में अलग अलग मार्क्स लाएंगे, जैसे 40 बच्चे हो, 20, 15, 20 ऐसे अगर मार्क्स लाए हो, तो वो सब यूनिट टेस्ट का उनका रिकॉर्ड क्या है, एक किस्म का इंफॉर्मेशन है, यानी डाटा। नंबर ऑफ स्टोरी बुक रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड ETC। अब देखा होगा आपने, आपके दोस्तों में कभी कभी कंपटीशन चलता होगा, जिसे आप लाइब्रेरी जाते होगे, नावल या कोई बुक्स रीडिंग करते होगे, तो आप में कंपटीशन लगता होगा, चलो देखते हैं कौन कितने ज़्यादा पेज पढ़ेगा, कौन कितनी बुक्स पढ़ सकता है, कितने पेजेस पढ़ सकता है। ये सब ऐसा आप बुक का कंपटीशन करते होगे अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो ये सब भी क्या है, ये सब रिकॉर्ड रखना भी क्या है, एक किस्म की इंफॉर्मेशन है। तो इसी से हमारी डेफिनेशन बनती है, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केस इज कॉल्ड डाटा। Data is usually collected in the context of situation that we want to study. For example, teacher may like to know the average height of a student in her class. To find this, she will write the height of all the students in her class, organize the data in a systematic manner, and then interpret it accordingly. तो ये सभी हमने देखा है कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखना और इस इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, तो उसी को हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। अब समटाइम डाटा इज रिप्रेजेंट बाय ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट्स रिप्रेजेंट। देखो आप, अब हमने देखा होगा कि कई टाइम की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के ज़रिए, जो हमको इजीली समझ में आ जाती है। जैसे एक बुक हो, 2 बुक हो, या जिसे हम IPL देखते हैं तो उसमें मैच का स्कोर बताता है। जैसे 2 मैच खेल रही है तो उनका स्कोर बताता है, ऐसे लाइन ऊपर नीचे लाइन करके कि मैच का रंग पहले इतना था, अब इतना है, 10 ओवर के बाद इतना है, 5 ओवर के बाद इतना रहा। तो ये सब ग्राफ के ज़रिए तो हमको इजीली आइडिया आता है। या फिर देखिए एक हमको एग्जांपल दी गई है, पिक्चोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल। पिक्चोग्राफ तो हम प्राइमरी से देखते आ रहे हैं, 3rd 4th 5th क्लास में भी आया हुआ है। पिक्चोग्राफ क्या होता है, सिंबल के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की जाती है कि इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। जैसे यहाँ पर हम समझे तो 100 एक कार यानी कितनी है, 100 कार। 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार। एक कार 100 कार को बता रही है। तो देखिए जुलाई महीने में कितनी कार बिकी, एक और आधा,
यानी एक कार के 100, तो 2 कार के 200 और आधी कार के 50, यानी कितना हुआ 200। तो जुलाई में कितना हुआ 250। अगस्त में एक कार के 200, एक कार के 100, 2 कार के 200, 3 कार के 300। सितंबर में एक कार के 100, दूसरी कार के 200, तीसरी कार के 100, 300, चौथी कार के 100, यानी 400 हुए। तो इस तरह से देखो कितनी इजीली हमको इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है। तो ये तो हम प्राइमरी से देखते आ रहे हैं। इसके बाद हमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब चीज़ें आएंगी जो हमको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और उसे हमें ग्राफिकली समझाना होगा, वो भी हम देखेंगे। तो देखो यही होता है पिक्चोग्राफ, सिंबल के जरिए इन्फॉर्मेशन समझाई जाती है। हाउ मेनी कार वेयर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में कितनी कार, तो 250। हाँ, इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, सबसे ज़्यादा किस में हुआ, तो सितंबर में 400। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने आज के लेसन टॉपिक में पिक्चोग्राफ को समझा। कल हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में समझेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।